वे लोगों को कर्तव्य पता है, और जितने लोग सबसे पहले अ लिखना सीखा उसको सिर्फ अधिकार के बारे में पता है, नहीं पता कि मैं अपना कर्तव्य करूंगा, मेरा अधिकार तो मिलेगा ही। क्योंकि जो स्वर है वह व्यंजन क्या कहते हैं उसको, और आपको स्वर कहते हैं ना, व्यंजन जानी व्यंजन पहले आता है कि स्वर पहले आता है? स्वर। क का की के कौन पहले आता है बेटा? ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए ना, पहले व्यंजन आता है तब स्वर आता है ना। क का की के को कौ कम कह होता है ना, होता है ना जी। तो पहले इसीलिए बात गड़बड़ हो जाती है, समझ में आया ना। तो कर्तव्य आप सभी को अपने मन में, जैसे आप हम बोले ना, मम्मी पापा जब तुमको बोल रहे थे जब तुम 10वीं क्लास पास कर गए तो थोड़ा सा जवान हो गए, 12वीं क्लास पास किए थोड़ा ज़्यादा जवान हो गए, और कॉलेज आ गए तो पूरे जवान हो गए, कॉलेज आ गए तो पूरे जवान हो गए। अब आप में क्षमता होनी चाहिए ना, आप अपने आप को आंको कि मुझे इतिहास पसंद है, मुझे गाना पसंद है, मुझे साइंस पसंद है, मुझे कॉमर्स पसंद है, मैं बहुत अच्छा रन कर सकता हूँ क्या ना, बहुत अच्छा हॉकी खेल सकता हूँ क्या, बहुत अच्छा गीत गा सकता हूँ क्या। कोई एक आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए ना, और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद हर लक्ष्य को पाने के अलग अलग रास्ते होंगे। जैसे आपको मान लिया कि मन करता है कि नहीं मैं सेंट्रल सिविल सर्विस करूंगा, मतलब कि मैं IAS बनना चाहता हूँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आना चाहता हूँ ना। तो मन में क्या होना चाहिए, ये बात आपको पता होना चाहिए कि मैं IAS बनूंगा कैसे, है ना। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बेटा अभी एप्टीट्यूड टेस्ट होना ही होना है। तो जो भी बच्चे आप में से मन करता है कि मैं सरकारी नौकरी पाऊं, 10वीं तक का गणित को आप सभी लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि 10वीं क्लास तक का गणित सबको ना पढ़ना होता है, सबको पढ़ना होता है ना, सामान्य गणित सभी लोग ना पढ़ते हैं। इसलिए किसी भी परीक्षा में 10वीं तक का सामान्य गणित निश्चित पूछा जाएगा, समझ में आई। इसलिए अगर आपको मन करता है बैंक सर्विस करना है तो बैंक सर्विस व LIC वगैरह पूछो है क्या, वही जोड़ घटा, लेकिन आपको 1 मिनट में 12 जोड़ घटा करना है, अब तुम तो ये कर सकते। तो जब जानते हो आप 12 सवाल जोड़ घटा, लेकिन आपको 1 मिनट में करना है 12, आपका जो कि 3 इतने जोड़ के ही कर दी 12, एक नहीं सकी, कोई किया 9, कोई किया 7, कोई किया 4, तो जो 10-11 किया उसका हो गया। गणित तो सहज है ना, लेकिन सवाल है कि इसने बहुत अभ्यास किया, इसको सब पहाड़ा पता है, सब मोबाइल में टक टक नहीं करते रहता है ना। अभी आप बहुत में, आप में से बहुत लोग 10 बच्चे 50, लेकिन तुमको कंफ्यूजन है 10 बच्चे 50, 10 गुना 5 मोबाइल में करोगे तब तुम 50 लिखोगे। ये न्याय नहीं है, अन्याय है कि नहीं? तो फिर कैसे नौकरी लगती, नौकरी लगेगी कैसे भाई? मोबाइल का तो प्रयोग नहीं होता है, समझ में आ रहा है ना। तो आपको हम लोग आज एक टेंटेटिव प्रोग्राम बनाए कि बच्चों को जीवन में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए ना। सबको एक एक काम थोड़े करना है, आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे। बहुत सारे लक्ष्य हैं, किसी को IAS बनना है, किसी को IPS बनना है, किसी को बैंक में नौकरी करना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को कुछ बनना है, किसी को प्लेयर बनना है, किसी को कुछ बनना है ना। बहुत सारे डेस्टिनेशंस माने जगह है, आप किधर जाना चाहते हो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आजकल क्या हो गया है, एक काउंसलर ना
मार्गदर्शक आपको पैसा लेके अगर आप अपने आप नहीं आंक सकते हैं तो क्या करता है, मार्गदर्शक आपसे 2-4 दिन बात करेगा और आपके बारे में स्टडी करेगा कि नहीं यह बच्ची इस लाइन में ठीक कर सकती है ना, और वह तुमको बताएगा। हम टीचर लोग तो रोजे बताते हैं, जो मेरे पास आते हैं मैं उस हर बच्चे को जानता हूँ कि कर क्या सकता है। मेरे बच्चों से मैं बहुत नाराज रहता हूँ। क्यों? जैसे मान लिया कि ये पिंकी, मैं जानता हूँ कि अच्छी है लेकिन पढ़ते नहीं कर रही है, तो मैं नाराज हूँ कि भगवान को तुमके इसके लिए पढ़े, भगवान तुमके इतना बढ़िया बुद्धि दिया है, उसका प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? तब मैं नाराज हूँ, क्योंकि मैंने पकड़ा कि भाई तुम ठीक ठाक हो ना, तुमसे हमको मोहब्बत हो गई है लेकिन तुम वह काम ही नहीं करते हो ना। ना मैं कहता हूँ क्लास में, मेरा मुंह से किसी का मुंह सुंदर नहीं है, मुझे मुंह देख के मैं तुमको प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा मुंह तो बहुत सुंदर है, भगवान मेरा मुंह तो बहुत सुंदर बनाया ना, तो मैं तुम्हारा मुंह देखकर प्यार नहीं कर सकता। तुम्हारे मुंह से जो निकलेगा आवाज़ उसको सुनूंगा तब तुमसे मुझे प्यार होगा, सीधी सी बात है ना। तो देखो बेटे, आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना ही चाहिए। एट रैंडम अंदाजी पढ़ाई ऑनलाइन हो रहा है, बीए का डिग्री मिल गया, कागज मिल गया, बीए पास है, अब कहेंगे कि हम तो बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, अब बीए का फुल फॉर्म भी नहीं जानता है ना। बहुत से बच्चे यहाँ साइंस के बच्चे हैं B.S.C लिखते हैं, बाटा शू कंपनी, B डॉट माने बाटा, S डॉट माने शू और C डॉट माने कंपनी ना। लेकिन बीएससी माने तो क्या होता है, बैचलर ऑफ साइंस, B.SC ना। लेकिन अधिकतर लोग लिखेंगे अलगर जू, अभी बता दिए ना, तो अभी कल लिखेंगे B डॉट, बिना सोचे बिना सोचे ना, B.S.C लिख दिया अलगर मेरे पास, तो गुस्सा लगता है। भाग्य वाले को देखते हैं तो ज़्यादा गुस्सा लगता है, 20 साल हो गया तो लिखने नहीं आया है ना, समझ में आ रहा है ना। तो कोई भी काम, जैसे अभी आप लोगों को आपकी भाषा में सुधार होनी चाहिए, सोचोगे ना बेटा, तो तुम्हारा मन क्या करना चाहिए, नहीं अगला कैसे बात करे, अगर तुमसे उसको मोहब्बत है तो बता देना तुम्हारा ये सेंटेंस गलत है ना। लेकिन तुमको सीखना है तो क्या करना है, मैं अच्छी हिंदी बोलूँगी, मैं अच्छी हिंदी बोलूँगा, अगला कुछ भी बोले, लेकिन मेरी भाषा अच्छी होगी। तो क्या सिर्फ बोल के आप अपनी भाषा सुधार लेंगे? अच्छा कपड़ा पहन के, कपड़ा अच्छा माने साफ सुथरा ढंग, ऐसा नहीं अच्छा माने मत कहिए कि 20,000 का कपड़ा है अच्छा, 6,000 होता है ना। हम तो आज तक जीवन में कभी कपड़े नहीं देखे, सच। हमको कपड़ा कोई ऐसा नहीं लगा कि बहुत महंगा है तो अच्छा है, सस्ता है तो अच्छा है, कमीज बना होना चाहिए, पैंट बना होना चाहिए, पहन के हम आ जाते हैं ना। लेकिन हाँ ये साफ सुथरा होना चाहिए, है ना, है कि नहीं। तो मैं क्या कह रहा था, आपको अपना लक्ष्य निर्धारित अभी ही कर लेना। जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, हो सकता है कि बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे में बहुतों का मन रहा हो कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग करना है, आईआईटी में जाना है ना, नीट पास करना है, मेडिकल में जाना है, नहीं कर सका, 1 साल ट्राई मारा, 1 साल ट्राई मारा, 2 साल ट्राई मारा, नहीं हुआ, तब मन में क्या होना चाहिए, नहीं मुझे अब मैं डॉक्टर नहीं बन सका, इंजीनियरिंग मैंने आईआईटी नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना है। नहीं बहुत से बच्चे इंजीनियरिंग कर तो कुकुर से सब जगह खुला होगा ना, लेकिन तुम्हारा मन करे कि नहीं मैं आईआईटी से ही करूँगा ना, और नहीं हुआ, तब क्या होना होगा, तब फिर और रोते रहेंगे नहीं। अब कहेंगे कि नहीं ये मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, अब हम नया लक्ष्य सेट करेंगे, नया लक्ष्य सेट करेंगे और उसके लिए क्या आवश्यक वो नहीं करेंगे, है ना। सभी आदमी तो डिप्टी कलेक्टर नहीं बन जाएंगे, आप में से जितने लोग सिंसियर रहेंगे, जो आदमी सिंसियर रहेगा, जो चाहेगा सो बनेगा। मैं सामने एग्जाम्पल
मैंने चाहा और बना ना। आपको उसके लिए आपको सही रास्ते में चलना ही पड़ेगा ना। हमको गुमला जाना है तो साना रोड को थोड़े पकड़ेंगे ना। हमको गुमला जाना है तो गुमले रूट को ना पकड़ेंगे। बहुत चालाक आदमी रहेगा तो कहेगा अरे गुमला जाने के तो अभी मेरे पास 5 बने हुए रास्ते हैं, उस 5 बने हुए रास्तों में से ये 3 नंबर का रास्ता बहुत शॉर्टकट है। शॉर्टकट जीवन बनाने के लिए शॉर्टकट कभी फॉलो मत कीजिए, एक्सीडेंट हो जाएगा जी ना। नेवर फॉलो शॉर्टकट। गणित बनाते हैं कभी भी शॉर्टकट मत बनाइए ना। परीक्षा में शॉर्टकट कीजिए, लेकिन सीखने के लिए बात लॉन्ग कट ही चलिए। लॉन्ग कट चलिएगा किसी भी विषय के बारे में। आप बॉटनी पढ़ते हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप शॉर्टकट मत पढ़िए, लॉन्ग कट पढ़िए। तो क्या है, तुमको पूरी बात दिमाग में बैठ जाए, है ना। शॉर्टकट में तो कंठस्थ करना पड़ेगा। कंठस्थ माने कंठस्थ का संधि विच्छेद कंठ जोड़ स्थप। संस्कृत समझ ना। कंठ में स्थित, सवाल करते खत्म होते ही निकल जाए। पेट में रहेगा तो निकालना पड़ेगा, लेकिन कंठ में रहेगा तो निकल जाएगा। समझ में आना। तो कंठस्थ कितना करोगे, बहुत मुश्किल है ना। लॉन्ग कट किए रहेंगे तो आपको याद होगा। मिस करेंगे तो आपको लॉन्ग कट, चलो थोड़ा समय लगेगा तो लगेगा, लॉन्ग कट बना लेते हैं, बना लिए उत्तर नहीं। समझ में आ रहा है ना। जीवन में भी, ये तो गणित का एग्जाम्पल दिया, जीवन में भी शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना है। शॉर्टकट माने आपके दिमाग में आया कि नहीं हम सिपाही का भर्ती हो रहा है, लड़का लो, चलो 2 लाख रुपया दे दूँगा, क्या करते हैं अगर देवत 2 लाख रुपया दे पा रहे हैं, कूदना सवेरे रोज, उसके लिए आपको कूदना है तो कूदिए, है ना। आपको हाई जंप करना है तो हाई जंप कीजिए, लॉन्ग जंप करना है तो लॉन्ग जंप कीजिए। क्यों मम्मी पापा को परेशान कर रहे हैं आप कि 2 लाख रुपया जमा करो तो मेरा सिपाही बनेंगे ना, 20 लाख रुपया जमा करो उनको डिप्टी कलेक्टर बनना है। ये तमाशा है क्या? ये तमाशा नहीं है तो क्या है, ये सब शॉर्टकट ना। शॉर्टकट में हो सकता है ऐसा कि 20 लाख रुपया देने से डिप्टी कलेक्टर बन जाना। तो हम आदमी है 20 लाख रुपया देने वाला, 20 लाख रुपया देने वाला छत्तीसगढ़ में 1 लाख आदमी होगा। 20 लाख रुपया देने वाला 1 लाख से ज़्यादा आदमी होगा पूरे तुम्हारा सरगुजा संभाग में, तो सभी डिप्टी कलेक्टर बन जाता है ना। शॉर्टकट कभी भी पूरा हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है ना। इसलिए लॉन्ग कट को फॉलो करना, ओके। यस अब सर। कुछ पूछना है तो आप लोग अपने तरफ से बात कीजिए, कुछ पूछिए ना। आपको अपना जीवन में लक्ष्य, भगवान एक देश से लेके आपको पैदा किए हैं, आप जवान हो गए हैं, आप उन माँ बाप के या भगवान के बहुत सारे उद्देश्यों में से किसी एक उद्देश्य का आप लक्ष्य बनाइए, है ना। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता होता है उस रास्ता में चलिए ना। आपको अवश्य लक्ष्य मिलेगा, निश्चित मिलेगा। आप जो लक्ष्य बनाए हैं उसको रोज याद करना, रोज। जैसे साइंस में केमिस्ट्री वाले विद्यार्थी हैं, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट है, बैठ के सोच लेंगे तो बन जाए। केमिस्ट्री में आपको याद करना है केमिकल रिएक्शन, फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट की बात है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बहुत रिएक्शन के लिए कुछ तरीका दिया गया है, लेकिन इनऑर्गेनिक में तो आपको यादें ना करना है। जब यादें करना है तो याद रहता नहीं, उसको रोज थोड़ा। मैं जैसे तुम लोगों जैसे विद्यार्थी था तो रोज एक बार पन्ना पलट लेना, याद कर लिए एक बार पन्ना पलट लिए, क्योंकि जिसको याद किए हो उसको पन्ना पलटो कि पूरा दिमाग में याद
ये रहोगे पढ़ना पढ़ एकदम 3 सेकंड 3 से 5 सेकंड में पूरा पेज खत्म। 1 मिनट में तुम जितना याद किए हो दिमाग में आ गया। रोज एवरी डे आप लक्ष्य निर्धारित किए हो तो दिमाग में रोज होना चाहिए, तब तुमको पता रहेगा कि अरे ये रास्ता में जाना है। रोज हमको सवेरे उठ के पढ़ना है, सवेरे हमको स्पोर्ट्समैन बनना है तो सवेरे उठ के रनिंग करना है ना, सवेरे उठ के हमको पीटी करना है ना, हमको कलेक्टर बनना है तो हमको 9वीं से लेके 12वीं तक का हर विषय को जानना है। जिसको डिप्टी कलेक्टर बनना है ना, कलेक्टर बनना है, उसको 9वीं से लेकर 12वीं तक का हर विषय को आप जानेंगे ना। आपको कोई डिप्टी कलेक्टर बनने से नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। 9वीं क्लास से 12वीं 9वीं क्लास से 12वीं तक का सबको जानना है ना। सहज काम नहीं है, क्या सहज काम? बहुत सहज काम है क्या? बहुत सहज